हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ विद राधा माधव में। हम सब जानते हैं ये समय बहुत ही पवित्र समय है। इस मास को हम पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मलमास के नाम से भी जानते हैं। इस समय किए गए कोई भी शुभ कर्म हमें अन्य मासों की तुलना में 1000 गुना फल देते हैं। इसलिए हमें अपना समय इधर उधर फिजूल की चीजों में न व्यय करते हुए ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही व्यतीत करना चाहिए। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य में अध्याय 4 का पठन करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि जब मलमास का प्रादुर्भाव हुआ तो वह बहुत दुखी था, क्योंकि अन्य मासों ने उसे स्वामी रहित और मलिन समझकर उसका त्याग कर दिया था। शुभ कर्मों में भी उसको अपवित्र बताया था। तो वह दुखी होकर भारी मन से श्री नारायण के चरणों में बैकुंठ मिलने गया और वहां अपनी व्यथा उनसे कह सुनाई। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गणपति जी का आवाहन करेंगे। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, आपका जीवन सफल हो जब आए गणेश जी आपके द्वार। श्री गणपति महाराज की जय। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महाराज की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। मलमास का बैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताना। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास से कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यहाँ मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवन, कंस की कोपग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विषय से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशु पालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए की क्यों रक्षा नहीं करते? जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है। यहाँ हमेशा नित्य आनंद रहा करता है।
इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, उसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्व साक्षी और विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदनीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़ वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पदार्पण नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। इसी के साथ हमारा चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा को हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की भक्ति में लगाइए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।